हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत यात्रा वृत्तांत मैं और मेरा देश। इस यात्रा वृत्तांत को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र वैसे तो पत्रकारिता था, लेकिन ये हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले निबंध लिखे हैं। 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया। मैं और मेरा देश यात्रा वृत्तांत स्वामी राम तीर्थ से संबंधित है। स्वामी राम तीर्थ की जापान यात्रा में वहाँ के नागरिकों के स्वदेश प्रेम ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर हम जानेंगे कि देश के गौरव के लिए एक नागरिक क्या क्या करता है। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और बहुत ही ज़्यादा अनुरोध करने पर, आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह से लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त होने वाला चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही। वर्जित मतलब होता है मना, लेकिन उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। लांछित मतलब होता है अपमानित, उसे अपमानित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता मीन्स बड़प्पन का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा या
प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों यानी बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जिनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब यानी देर से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते? और इसी तरह शिष्ट यानी सभ्य व्यवहार के विपरीत आचरण यानी व्यवहार करते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। शिक्षा। राष्ट्र की ख्याति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।